हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 15.2 को। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। बहुत इजी है। इससे पहले वाला जो पार्ट वन वाला वीडियो, इसमें सारा फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है, वाला वीडियो देख लेना, तो फटाफट ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो ये नंबर बनाते हैं। देखो ए में दिया है लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल कितना है 6, बी कितना है 3, एच कितना है 2। तो ये 6 या 18, 18 दूनी कितना आ गया 36। 36 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या था, मीटर 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 था। तीनों जो मीटर मीटर मिलेगा तो मीटर क्यूब बन जाएगा, तो 36 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं बी। का लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, लेकिन घनाभ का आयतन क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 12, बी कितना है 9, एच कितना है 5। सबको मल्टीप्लाई करो तो 12 पंजे होता है 60, गुना 9, 9 चौक हो गया 54, 540 मीटर क्यूब। क्यूब लगा देना लास्ट में, इसका आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये हम लोग का आंसर बी का। चलो सी नंबर देखो। सी में देखो लंबाई जो है वो है 60 मीटर, चौड़ाई जो है 4.5 मीटर और जो ऊंचाई है वो है 30 मीटर। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, लंबाई हो गया 60 मीटर का, चौड़ाई हो गया 4.5 मीटर का, और जो हाइट हो गया 30 मीटर का हो गया। ठीक है, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 60 गुणा 45 गुणा में 3, छेतिया हो जाएगा 18, 180 गुणा में 45। बाकी इसको इधर बनाते हैं, तो 180 गुणा में आ जाएगा 45, 18 पंजे आ गया 90, 90 का जीरो हाथ में 9, 18 5, 18 चौक 72, 72 और 9 हो गया आपका 81, और एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 8100 मीटर क्यूब। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं डी। क्वेश्चन नंबर डी देखो। इसका लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4.5 मीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। तो घनाभ का आयतन क्या आएगा, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 6, बी कितना है 4.5, एच कितना है 4। तो वो कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 5 हो गया 30,
हाथ में 3, 24, 24 से 3 होता है 27। एक बार देख लो, रुक लो। 4.5 × 6 कटा 30, कैरी में 3, 24, 24 3 27। तो आगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा 27 इंटू 4 करेंगे, 7 28, कैरी में 2, 9 10, 108 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड लाते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप नीचे दिया गया है। बहुत इजी है, देखो ए नंबर बनाते हैं, ए का हल कर रहे हैं। तो देखो ए भुजा बराबर तो ए ही होता है, तो ए बराबर 7 सेंटीमीटर मान लो। देखो घन की भुजा, घन का आयतन, फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अगर किसी को डाउट लग रहा हो कि फॉर्मूला कहाँ से लिख रहा है, तो पार्ट 1 में सारा फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ है। घन का, घनाभ का और बेलन का, तीनों का एक्सप्लेन किया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, तो ए का क्यूब यानी कि 7 का करेंगे क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। और सेंटीमीटर तो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आ गया आंसर। ठीक है, ए बन गया। तो यहाँ पे बी नंबर बना देते हैं। बी का जो भुजा है वो ए बराबर 12 सेंटीमीटर है। देखिए घन का आयतन, बराबर जाएगा ए क्यूब, 12 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1728। 12 का क्यूब देख लेते हैं कितना होता है। एक सेकंड, 12 × 12 होता है 144। चलो इसको करते हैं 12 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4 एकम 4, एक बचा 8, 8 4 12, हाथ में 4 2 6 रुक 7, 1728 ही आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1728, और लास्ट में सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब करेंगे क्योंकि आयतन है, यहाँ पे क्यूब लगेगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ए भी हो गया, करते हैं सी डी। सी, सी का जो भुजा है वो है 50 सेंटीमीटर। लिखेंगे घन का आयतन, होता है ए क्यूब। लिखेंगे 50 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, क्यूब करेंगे जीरो का तो 3 बार जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का आंसर है। देखो डी वाला, डी का जो भुजा दिया हुआ है वो दिया है 1.5 मीटर। देखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन आ गया ए क्यूब। लिखेंगे 1.5 का 1.5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 33, तो 75। अभी 3 बार पॉइंट लगेगा, ठीक है ना, पॉइंट 3 बार लगेगा, तो यह पॉइंट 3 अंक के बाद आ जाएगा, तो 3.375 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसको आप लोग आराम से करना रफ में, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो समझ में आया किस तरह से बनाया इसको, बहुत इजी था। टू बी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 लाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है ना, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम निकालना है बेलन का। एक एक करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बनाते हैं पहले। तो ए में त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, दोनों साथ साथ है। आर बराबर भी 7 दे दिया, एच बराबर भी 7 दे दिया। देखेंगे बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लगा दो, पाई का मान होता है 22/7, आर आर स्क्वायर आर का स्क्वायर करेंगे नहीं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच का हो जाएगा, एच बराबर भी 7 दिया हुआ। सॉल्व करेंगे इसको, 7 × 7 आ गया, फिर यहाँ भी 7 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा। हम लोग क्या रह गया, इधर लिख रह गया 22 गुणा में 49, दोनों गुणा कर देंगे। आ जाएगा हम लोग का 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरह से बनाए, सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बी देखो, बी में जो दिया है व्यास और ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और जो व्यास है, जो डी है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा, 20/2, यानी आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर आर में क्या भरेंगे हम लोग, 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, और एच का मान होता है हम लोग का 21, 21 डाल देंगे, 7 से काटेंगे, आ जाएगा हम लोग का 3, तो हम लोग का क्या रह गया 22 गुणा में 100 गुणा में 3, 22 दिया हो गया 66 गुणा में 100, तो हो गया हम लोग का 6600 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, बी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी में दिया हुआ है व्यास और ऊंचाई, उतार लेते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और जो व्यास है डी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। काट भी सकते हैं, अभी नहीं काट रहे, सही लग रहा है। देखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर में क्या भरेंगे 7/2, 7/2 को 2 बार लिख दो डायरेक्ट, आर में यही वाला भराएगा, एच में भर दो 60, काटो इसको, 7 से 60 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 30 बन जाएगा, 2 से ये काटेगा 15 बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचा हम लोग का, 22 बचा, 7 बचा और 15 बचा, तो करो मल्टीप्लाई। तो 22 का 22 रखते हैं, 15 × 7 105 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 105 गुणा 22, तो ये 15×10, 2 × 1 = 2, 2×5 = 10, 2 × 1 = 2, 10, 2 और 1 3, 2310, तो आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बहुत ही ईजी है, वो फॉर्मूला लगाते जाना आंसर आ जाए। अब डी नंबर देखो, और डी में क्या दिया हुआ है ना कि आधार की परिधि 11 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। इसको हमको सॉल्व करना है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, लिखेंगे आधार की परिधि, आधार की परिधि दिया हुआ है हम लोग को 11 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है आधार की परिधि का, 2 पाई आर, 11 सेंटीमीटर। क्या होगा, 2 × पाई का मान होता है 22/7। आर का मान निकालना है, आर का आर छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, आर यही रह जाएगा, 11 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा, और ये पलट जाएगा जो है ना, ये ऊपर ला नीचे जाएगा, क्योंकि ये भाग में है 2 × 22, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 22 आ जाएगा नीचे में, और ये 7 भाग में आ जाएगा गुणा में। ठीक है, 11 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 2, तो आर बराबर आ जाएगा हम लोग का, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, आर बराबर हम लोग का आ जाएगा, ऊपर में क्या बचा 7, और नीचे बचा 2 × 2 = 4, तो 4/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7/4, तो 7/4 2 बार लिखेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर करना है। एच का मान होगी हम लोग का 4, काट देंगे, 7 से 7 कटा, 4 से 4 कटा, फिर ये 4 से ये हम लोग का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग का 11, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3.5, तो आगे यहाँ पे 11 × 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5, 5 3 8, और यहाँ पे 3, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना था, समझ में आया। देखो ये नंबर, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, देखो आधार की परिधि दिया है 88, और ऊंचाई दिया है 25, तो इजीली बनेगा। देखो कैसे बनाते हैं, हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, आधार की परिधि हम लोग का 88 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर, 88 सेंटीमीटर, 2 × पाई का मान होता है 22/7, इंटू आर बराबर है 88 सेंटीमीटर। आर यहीं पे रहेगा 88 सेंटीमीटर, और ये पलट जाएगा, 22 आ जाएगा नीचे, 2 × 22, और 7 चल जाएगा ऊपर, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 22 × 4 = 88, और 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 2, यानी आर बराबर आ जाएगा हम लोग को 7 × 2 = 14। ठीक है, हाँ ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो अब आगे देखो, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। पाई का मान है 22/7, आर का मान हो गया 14, 14 को 2 बार लिख देते हैं, और एच का मान है 25, 7 से काटेंगे आ जाएगा यहाँ पे 2, तो आ गया 22, 25 दूनी 50, या 2 दूनी 28 भी कर सकते हो, 25 दूनी 50 कर देते हैं इसको, और यहाँ गया हम लोग को 14, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग को 22, 5 दूनी 10, 15 से 11, 1100, और यहाँ पे आ गया हम लोग को 14, तो 4, 4 और 1 5, और 1 का 1, 15,400 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा, समझ में आया किस तरह से बनाए इसको, बहुत इजी था। पहले क्या करना था, इसका आधार का परिधि निकालना था, हम लोग को 2 पाई आर लगा दिए, 2 × 22/7 किए, फिर इसको हम लोग पलट के इधर लेके आए,
तो यहाँ से काटेंगे तो हम लोग का 2 आ जाएगा, तो 2 से 14 आ गया, आर बराबर बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच लगा दिए, फॉर्मूला को भरते गए और काट के आंसर ला दिए, 15,400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, रिकॉर्डिंग चालू है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट निकालना है। क्या निकालना है? हाइट निकालना है। देखो किस तरह से निकालते हैं, एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से एक फिगर दिया है, घनाभ टाइप को समझ लो। तो नीचे का जो एरिया है, ये वाला एरिया नीचे वाला, ये दिया हुआ है हम लोग का 28 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल इसका जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम दिया है 168 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम लोग का हाइट निकाला है, ये वाला यहाँ का ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। इजीली निकलेगा। देखो कैसे निकालते हैं इसको, लिखेंगे हल, ठीक है, माना जो उसकी ऊंचाई है, यानी कि जो हाइट है, वो x मीटर की है, ठीक है। अब देखो लिखा है आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है। देखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल देखा है 28 मीटर स्क्वायर। और आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई से बना है, तो एल इंटू बी बराबर हो गया 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दिखाया घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब है। लेकिन घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दिया हुआ है हम लोग का 168 मीटर क्यूब। तो आयतन कैसे बनता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से बनता है, बराबर आ गया 168 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 28 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई की जगह में हम लोग इस चीज को भर सकते हैं, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई की जगह में इसको भर सकते हैं हम लोग इस जगह में, 28 मीटर स्क्वायर को इंटू एच, बराबर आ जाएगा हम लोग का 168 मीटर क्यूब। अब एच को यहाँ खाली करेंगे तो आ जाएगा 168 मीटर क्यूब बाय 28 मीटर स्क्वायर। ये दोनों कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे एक। अब 28 से 168 कटेगा कितना बार में? 28 से कटेगा, कटेगा हम लोग का 6 बार में, 6 बार में कटेगा। ये हम लोग से ये कट जाएगा हम लोग का 6 बार में, ठीक है। एच बराबर हम लोग कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। देखेंगे अतः ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगा, x मीटर माने थे, आ गया 6 मीटर इसका आंसर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, देखो किस तरह से बनाते हैं इसको। देखेंगे हल, माना ऊंचाई यानी कि हाइट x
सेंटीमीटर। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया हुआ है, देखेंगे घनाभ का आयतन सीधा लिखते हैं हम लोग, घनाभ का आयतन आ गया 189 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किससे बना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से ही बनता है, तो आ गया 189 सेंटीमीटर क्यूब। अब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई दिया हुआ है हम लोग को 7 सेंटीमीटर, लिखो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है, लंबाई तथा ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई तो हम लोग को निकालना है, चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऊंचाई लिख दी, यहाँ पे हम लोग चौड़ाई लिखना है, यानी कि ब्रेथ। यहाँ पे चौड़ाई को मानना पड़ेगा, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ को मानना पड़ेगा। ब्रेथ दिया हुआ नहीं है, ब्रेथ को हम क्या माने, एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। हाइट क्या है, हाइट तो दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बराबर आ गया 189 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्स बराबर क्या करेंगे, 189 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों नीचे आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर भी नीचे आ जाएगा और 4.5 सेंटीमीटर भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम लोग काटने स्टार्ट करते हैं इससे, 7 से काटते हैं इसको, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, फिर बचेगा हम लोग का 4 7 7 49, आ जाएगा हम लोग का 27। एक्स बराबर हम लोग का आ जाएगा 27, और क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर नीचे बचा हुआ है, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर आ गया सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट तो बचा हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा तो एक बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 4.5, तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर हम लोग का आ गया 270 सेंटीमीटर बाय 45, काटते हैं इसको हम, 9 का पहाड़ा से 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 5 6 30, एक्स बराबर फिर से आ गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे अतः एक्स बराबर क्या माने थे, चौड़ाई, लिखेंगे अतः चौड़ाई जो है, वो जो ब्रेथ है, वो हम लोग का है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो 5 हो गया, 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्या लिखा हुआ है ना, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 मीटर, 6.5 मीटर और 3.5 मीटर है, कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हवा का आयतन कितना होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, देंगे हल, सिंपल लिखो हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 8 मीटर, 6.5 मीटर और 3.5 मीटर, आपस में गुणा कर देंगे सबको, तो 65 गुना 8 कितना आएगा, आ जाएगा 52, 52 आएगा 35, मीटर 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 होगा मीटर का क्यूब, दोनों को करते हैं गुणा, देखते हैं कितना आ रहा है, 52 गुणे कर देंगे 35, 5 दूनी 10, हाथ में 25 26, 3 दूना 6, 5 तिया 15, आ गया हम लोग का 1820, 1820 आ गया। ठीक है, और एक अंक बाद पॉइंट लगे, यानी कि ये कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 182 आ जाएगा, तो लिखेंगे 182 मीटर क्यूब, इसका आंसर होगा। हवा में कितना हवा होगा, इतना ही हवा होगा। ठीक है, इतना ही आएगा, 1820 मीटर का क्यूब आ जाएगा आंसर इसका।
7 नंबर देखो। देखो लिखा हुआ है, एक घनाभ की विमा है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? बहुत ही आसान है, देखो वही बनाते हैं। देखो यहाँ पे हल। वो घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। देखो घन की विमाएं, घन की विमाएं। अब एक घन है तो 6 सेंटीमीटर 3 बार आएगा। घन का ही ना लंबाई छोड़ाई ऊंचाई होता है। समझ में आया? अब क्या करेंगे, लिखेंगे कितने घन रखे जा सकते हैं। देखेंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या। क्या करना, घनाभ की संख्या में डिवाइड कर देना घन की संख्या। 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और को डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पहले काट दो। 6 से कटेगा 10 बार, 6 से कटेगा 9 बार, 6 से कटेगा 5 बार। 10 गुना 9 गुना 5 साढ़े आ जाएगा हमको 450। यानी कि कुल कितना घन लगेगा उसमें, 450 घन लगेगा। बस सही इसका आंसर। 8 नंबर देखो। लिखा है 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर माप वाले कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है? सिंपल शॉर्टकट में बना दो, क्या बनाना है। यहाँ पे हल लिखो। लिखेंगे कार्टून बॉक्स का माप, बॉक्स का माप दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर। इसको क्या करो, पहले सेंटीमीटर बना लो। देखो 56 सेंटीमीटर, इस चार को जब सेंटीमीटर बनाएंगे ना तो हम लोग आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और इसको जब बनाएंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर देखो 0.4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे 10 बन जाएगा, जीरो जीरो कट के क्या आ जाएगा 40। इस अगर 0.25 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नीचे 100 रहता ही है, कट के आ जाएगा हम लोग का 25। इस तरह से बना लेना है, ठीक है। इन यूनिट को बराबर कर लेना है। अब सेंटीमीटर बन गया। अब लिखेंगे साबुन की टिकिया रखी जा सकती है, साबुन का माप, साबुन की टिकिया का माप क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। साबुन की टिकिया रखी जा सकती है, कितना साबुन? देखिए साबुन की टिकिया की संख्या, साबुन की टिकिया की संख्या। इसको ऊपर वाला जो बॉक्स का माप है उसको लिखो पहले यहाँ पे, 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बटे में आ गया 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। यूनिट को काटो पहले, यूनिट कटेगा। 7 से कटेगा ये 8 बार, 5 से कटेगा ये 8 बार और ये कटेगा इससे 10 बार। तो 8 8 64, 64 गुना 10 आ जाएगा 640। यानी कि 640 डिब्बा उसमें हम लोग रख सकते हैं। ये इसका आंसर। चलो कंप्लीट। 8 नंबर भी। 9 नंबर देखो।
लिखा यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी, के आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो हम पहला का हल करते हैं। हल लिखते हैं, माना घन की भुजा, घन की भुजा ए है, ए यूनिट पे, ये मान लो ए है, ये ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर का है। तीन गुना करने पर, तीन गुना करने पर क्या हो जाएगा, ए को जब तीन गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ए सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तीन से गुना कर दिए। अब क्या बोला, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। लिखेंगे 6, अब घन का भुजा क्या है ए, तो ए का ए ही स्क्वायर हो जाएगा 6a²। ठीक है, वो सेम टू सेम आ गया। लेकिन क्या, जब उसको तीन गुना जब हम बढ़ा दिए हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बढ़ा दिए हम, तो क्या होगा, जब इसको तीन गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 6। अब ए भुजा जो है तीन गुना बढ़ने पे क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3, तीन का स्क्वायर हुआ 9, और ए का स्क्वायर हुआ a²। तो 9 छक्का कितना हो गया, 54, 54a², और यहाँ आ गया 6²। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, तो 6 से बढ़ गया 54, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ से 9 गुना, 6 9 कितना होता है, 54 होता है, यानी कि 9 गुना बढ़ गया। तो लिखेंगे हम लोग 9 गुना बढ़ जाएगा। लिखेंगे अतः, अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फिर बोला इसका आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, यहाँ लिखा हुआ है इसका आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, आयतन में निकाल लेते हैं। ये घन का आयतन, घन का, ये हम लोग का एक आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का एक आंसर आ गया पहला का। अभी दूसरा कर रहे हैं, घन का आयतन। आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब भुजा क्या माने, पहले भुजा ए ही माने है ना, माना घन की भुजा ए है, अगर ए का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब ही आ जाएगा। उसको तीन गुना करते हैं, घन की, घन का आयतन होता है ए क्यूब। अब इसका ए में क्या भरेंगे, तीन है, तो लिखेंगे 3a का क्यूब। तीन का क्यूब कितना होता है, 27, ए का क्यूब होता है ए क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे 27 हो गया, यानी कि 27 गुना बढ़ गया। या कितना गुना बढ़ा, 27 गुना बढ़ गया, ए से सीधा 27 हो गया। लिखेंगे अतः इसका आयतन 27 गुना बढ़ जाएगा। बस ये क्वेश्चन खत्म। समझ में आया किस तरह से बनाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दोनों में किसका आयतन अधिक है, दोनों में किसका वॉल्यूम ज्यादा है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक है। आराम से सॉल्व करना है इसको, पहले लिख लेते हैं हम लोग हल। लिखेंगे बेलन ए, बेलन ए का दिया है व्यास,
एक डी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है इसका 14 सेंटीमीटर। ये लिखते हैं बेलन बी। बेलन बी। बेलन बी का जो दिया हुआ है व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम लोग। पहले इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। पहले आर निकाल लेना पड़ेगा, एच से आर निकालेंगे। आर बराबर कितना आएगा, 14/2, काटेंगे आ जाएगा 7 7 सेंटीमीटर। और आगे हम लोग का, अच्छा एक सेकंड, ये गलत कर दिया। इसको नहीं निकालना है, निकालना हम लोग तो इसको है ना, डी को निकालना है। तो डी को हम लोग को आर बनाना है, तो आर बराबर क्या था, डी/2, यानी कि 7/2 करेंगे। तो आर बराबर हम लोग को आगे 7/2। इसको ऐसा ही छोड़ देंगे फिलहाल। अब इसका हम लोग को निकालना है आर, तो आर कैसे निकालेंगे, 14/2, काटेगा आ जाएगा 7 7 सेंटीमीटर। आर बराबर इतना आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन ए का आयतन। बेलन ए का आयतन, ज्यादा फॉर्मूला, πr²h। पाई का मान होता है 22/7। आर का स्क्वायर करेंगे, 2 बार लिख देंगे 7/2। और एच का मान है हम लोग का 14। काटेंगे, 7 से 7 कटा, 2 से कटेगा आ जाएगा 11, 2 से कटेगा आ जाएगा यहाँ पे 7। तो आ गया हम लोग का 11 × 7 × 7 = 49। दोनों 9 4 13, हाथ में एक, 4 × 5 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हम लोग का बेलन ए का। बेलन बी का निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बेलन बी का, बेलन बी का आयतन, πr²h। का एक मान हो गया 22/7। आर का मान हो गया हम लोग का, 7 का स्क्वायर 2 बार कर देंगे 7। एच का मान हो गया 7, तो वो काट देंगे। आगे 22 × 7 = 49, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 × 49 कितना आता है, 9 × 2 = 18, 19, 4 × 2 = 8, 8 9 8 17, 8 में 8 और 1 10, 1078 आ गया। 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि बेलन ए का आयतन से ज्यादा तो बेलन बी का आयतन है। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा था ना कि अगर जिसका आयतन ज्यादा है, क्या उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्यादा है, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं इसको। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग फिर निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन किसका ज्यादा है। देखेंगे बेलन, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ज्यादा फॉर्मूला 2πr/h+r। 2 × 22/7। आर का मान कितना हो गया हम लोग का, 7/2। एच का मान कितना हो गया हम लोग का, 14। आर का मान हो गया 7/2। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आ गया हमें 22। अब इसको काट देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 3.5 इंटू 14 और 3 कितना हो गया, 17.5। 9 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 175 गुणा कर देंगे 22, बाद में जीरो लगा देंगे, 15 7 में 35, वही आ जाएगा 0.5 5 3 8, 3850, और एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आ गया हम लोग का 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन ए का तो इतना आ गया, बेलन बी का चेक करते हैं। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल
2πr/h+r। 2 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया हम लोग का 7, दिया हुआ क्वेश्चन में ही आर, और एच का मान था हम लोग का 7, और फिर आर का मान था फिर से 7। 7 से 7 कटा, 22 दुनिया गया 44, 7 7 आ गया 14, 14 दुनिया 28, 14 दुनिया 28 हो गया, हाथ में 2, 14 दुनिया 28 और 2 30। एक सेकेंड, कुछ गलत आ रहा है। 44 × 14, 176, 44 है, 6 7 4 11, हाथ में 4 5 और 1 6, आएंगे 616 आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसका जो क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आ गया तो लिखेंगे हम लोग, अतः अधिक, या तो लिखेंगे हम लोग बेलन बी का, अतः बेलन बी का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों अधिक है। बस ये इसका आंसर है। देखो शुरू से किस तरह से बनाए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और फिर से बनाना, प्रैक्टिस करना किस तरह से बनाए इसको। चलो ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो टैंक की गहराई क्या आती है, यानी कि हाइट निकालना है हम लोग। ठीक है, एक टैंक है इस तरह का, ठीक है, थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं। हम लोग का टैंक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसका टैंक की जो क्षमता है, जो इसका वॉल्यूम है, वो हम लोग का दिया हुआ है 5632 मीटर क्यूब। ठीक है, तो व्यास जो है, व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो है 16 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से हाइट निकालना है, इसका हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे हल, लिखेंगे व्यास, व्यास मतलब डी होता है, डी बराबर आ गया हम लोग का 16 16 मीटर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका आधा 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए, इनका हाइट निकालना है, निकालना हम लोग का हाइट है, एच निकालना है। लिखेंगे टैंक की क्षमता, टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब। अब टैंक का जो फॉर्मूला क्या था, पाई r²h, वॉल्यूम का, तो 5632 इधर आ गया मीटर क्यूब। अब पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया, आर का मान है 8, तो 8 × 8, और एच का मान तो पता नहीं, एच को तो एच रहने देते हैं। और यहाँ पे 5632 मीटर क्यूब। अब एच को यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी को इधर लेके आते हैं, सब पलट के नीचे आ जाएगा इधर। 22
गुणे 8 7 आ गया ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों में मीटर मीटर था, तो मीटर मीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मीटर स्क्वायर से ये कटेगा, यहाँ पे 3 पावर है तो 1 हो जाएगा पावर कट के। उसके बाद 8 से काटेंगे हम इसको, तो 8 सती 56, जीरो का जीरो बढ़ जाएगा, छोटा है, 8 चौक 32। फिर 8 से काटेंगे इसको तो हम लोग कट जाएगा 8 8 64, 8 64, 22 से कटेगा ये 4 बार। तो एच बराबर हम लोग क्या आ जाएगा, 4 7 28, इसको काट लेना, इतना ही आएगा, और 1 मीटर बचा है तो 1 मीटर आ जाएगा, देखिए एच बराबर आ गया 28 मीटर। हाइट इसका आ जाएगा 28 मीटर, इस तरह से काट लेना आराम से, कट जाएगा, इतना ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो यहाँ लिखा है 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदेश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया जाता है, बेलन का आयतन गेज, इसको समझो पहले। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चौड़ाई जो है ना, ये चौड़ाई है, ये 20 सेंटीमीटर का है, और ये लंबाई पता नहीं है, लेकिन इसको क्या किया, इसकी इस दिशा में मोड़ा गया। बोल रहा है कि लंबाई की दिशा में, ये लंबाई हम लोग का होता है, ये हम लोग का लंबाई है, ये हम लोग का चौड़ाई है, तो लंबाई की दिशा है मतलब इस दिशा में इसको मोड़ा गया है, इस टाइप से इसको मोड़ा गया है, इस टाइप से इधर घुमाया गया है, इस टाइप को इसको इस तरह से बनाया गया है। तो इसके क्या होगा, इस तरह से मोड़ा जाएगा, इसका जो नीचे वाला है, तो जो नीचे वाला एरिया है जो एल है, वो हम लोग का ये वाला एरिया बन जाएगा, और जो मुड़ा हुआ भाग है जो बी है वो हम लोग का एच बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, तो किस तरह से वो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल। लिखेंगे जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो हाइट बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो त्रिज्या है वो तो ठीक है, त्रिज्या मतलब हम लोग का 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकाला बेलन का आयतन, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया हम लोग का 7, तो 2 बार 7 लिख देंगे, एक बार लिख देंगे 20, काटेंगे कट गया, आ गया हम लोग का 154, गुणा में आ गया हम लोग का 20, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। इतना इजी है। 12 नंबर हो गया, अब 13 नंबर देखो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई के अनुदेश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, बेलन को आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। ठीक है, एक बार हम क्या किए थे ना, इसको नॉर्मल हम बनाए थे, जैसा क्वेश्चन उस तरह से बनाए थे, तो उसका आंसर शीट में आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो हम सोचे कि हम कुछ गलत बनाए होंगे इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, तो पता चला कि क्वेश्चन ही गलत है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ जो लंबाई लिखा हुआ है ना, ये लंबाई नहीं होगी, यहाँ पे चौड़ाई होगा। ठीक है, अब इसको देखो बनाते हैं कैसे। हल, यहाँ लिखा है लंबाई, लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो जो लंबाई होगी किसी भी चीज का, और फिर हम लोग का चौड़ाई हो जाएगा, तो उस चौड़ाई बी यानी कि ब्रेथ। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, देखो किस तरह से इसको खपाते हैं। लिखा हुआ है एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसके चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है, चौड़ाई की तरफ मोड़ा गया है, एक रेक्टेंगल है,
उसको चौड़ाई की तरफ मोड़ा गया है। चौड़ाई की तरफ अगर मोड़ा जाएगा तो जो लंबाई होगी नीचे वाला वो उसका हाइट बन जाएगा, ठीक है। जो लंबाई है वो उसका हाइट बन जाएगा, उसका एल जो है वो उसका हाइट बन जाएगा। और जो उसका ब्रेथ है वो बन जाएगा उसका, जो उसका ब्रेथ है वो 2 पाई आर बन जाएगा। उसका बन जाएगा 2 पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर का मान क्या होता है, 2 × 22/7। आर का मान तो है नहीं, इसको निकालना है। तो क्या आर का मान छोड़ देंगे, 8 गुणे, ये पलट जाएगा इधर आके, 2 × 22 आ जाएगा नीचे और 7 चल जाएगा ऊपर। काट देंगे हम लोग, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 11, यहाँ जाएगा हम लोग का 2। आर बराबर आ गया 7×14/11, ठीक है। यहीं भी लिख देते हैं। बेलन का आयतन लिखेंगे, सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 14/11, 2 बार लिख दो इसी, और एच का मान हो गया हम लोग का 22। काट देते हैं, 11 से कटेगा यहाँ पे आ जाएगा 2, 11 से कटेगा यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 से कटेगा यहाँ पे आ जाएगा 2। तो क्या 2 2 2 कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ आ गया 14। 14 8 होता है हम लोग का 112, ठीक है। 112 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का आंसर है। ये हम लोग का आंसर आंसर साइड में मैच करेगा। चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है ना। एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या 1.5 मीटर है तथा लंबाई 7 मीटर है। टैंकर में अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है अगर 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है तो। देखो कैसे बनाते हैं इसको, तो पहले क्या करो, देखो यहाँ पे हल, देखो यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर दिया है 1.5 मीटर, और लंबाई दिया हुआ है, लंबाई मतलब कि उसकी हाइट 7 मीटर टैंकर का। आयतन निकालेंगे इसका, देखेंगे बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 1.5, तो हो गया 1.5 × 1.5 इंटू एच का मान हो गया हम लोग का 7। 7 से 7 कट गया, आ गया 22, 15 15 होता है 225, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22.5, 2.25 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2.25। तो गुना कर देंगे, आ जाएगा हम लोग को 2.25 को गुना करेंगे 22 से, तो आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 0 5 5 4 9, यहाँ बचा 4, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 49.5 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हम लोग का आगे टंकी का कैपेसिटी कितना है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना, इधर हम बनाते हैं बाकी। बोल रहा है 1 मीटर क्यूब के अंदर अटता है 1000 लीटर, तो मेरा आया 49.5 मीटर क्यूब। 49.5 मीटर क्यूब आया, इसके अंदर कितना अटेगा, 1000 लीटर को गुणा कर देंगे हम लोग 49.5 से, ठीक है। पॉइंट हटेगा, यहाँ जाएगा 0, एक जीरो जीरो कटेगा, तो आ जाएगा 495 और डबल जीरो, ठीक है। इतना आ जाएगा हम लोग का लीटर, ठीक है। ये हम लोग का आ गया 49,500 लीटर अट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
लिखा है 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया, जिसमें से निकाली गई मिट्टी को 14 मीटर लंबाई तथा 11 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र के समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इजी है। देखो करते हैं यहाँ पे हल। देखते हैं 7 मीटर व्यास वाला, व्यास जो है, जो डी है, वो हम लोग का 7 मीटर। तो आर कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। काटो या फिर नहीं काटो कोई दिक्कत नहीं है। कुआं जो गहरा है वो है हम लोग का, हाइट जो है 20 मीटर का है। एक कुआं खोदा गया, एक कुआं खोदा गया, तो जितना जो मिट्टी है उसको बाहर निकाला गया, जो भी मिट्टी यहाँ पे बचा उसे फिर एक चबूतरा बनाया गया इस टाइप का। तो जितना यहाँ पे मिट्टी होगा उतना तो इसका भी वॉल्यूम होगा ना, तो वॉल्यूम सब बराबर होगा, इसका वॉल्यूम सब का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। ठीक है, देखो किस तरह से बनाते हैं। इसका पहले वॉल्यूम निकालो इसका। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कौन होता है? 22/7। आर का हो जाएगा आर स्क्वायर 7/2। 7/2 इंटू एच का मान हो गया 20। काटेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इधर जाएगा 11, 2 से काटेंगे जगह 10, हो जाएगा हम लोग का 770 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग का मिट्टी निकाला गया। अब जितना इसका मिट्टी निकालेगा उतना चबूतरा का भी लंबाई होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लेकिन चबूतरे का आयतन या फिर घनाभ बन जाएगा, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन भी सेम इतना ही वॉल्यूम का होगा, 770 मीटर क्यूब का। तो किससे बनता है आयतन? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से बनता है, 770 मीटर क्यूब। अब लंबाई तो दिया हुआ है हम लोग को, मिट्टी को 14 मीटर लंबाई, 14 मीटर लंबाई है, चौड़ाई हम लोग का है, लंबाई ज्यादा 11 मीटर चौड़ाई है, 11 मीटर चौड़ाई है, हाइट निकालना है, एच को निकालना है। तो 770 मीटर क्यूब हो गया। एच बराबर आ गया 770 मीटर क्यूब बटा में आ गया हम लोग को 14 मीटर गुणा में 11 मीटर। अब इस मीटर से यहाँ कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 11 से काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 70, तो 10 काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो एच बराबर आ गया हम लोग का 5 मीटर। ठीक है, तो जो उसका कुआं का जो हाइट होगा वो होगा हम लोग का 5 मीटर। यह हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो टोटल क्या करना है, शुरू से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा एकदम रिवाइज कर लेना है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बार बार निकालते जाना है तो प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट लग रहा होगा तो कमेंट करना है। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।